भाग 2 अनुभाग 2 126। इसी भांति कूफे के दो व्यक्ति आस्थावानों के सेनापति अली के पास आए। एक के पास एक मकान था और वह उसे बेचना चाहता था, दूसरा उसका खरीदार था। वे इस बात पर सहमत हुए कि ये लेन देन और इकरारनामे का लिखा जाना अली की जानकारी में हो। ईश्वरीय नियम के उस व्याख्याता ने लिखने वाले को संबोधित कर कहा, तू लिख। एक मृतप्राय मनुष्य ने दूसरे मृतप्राय मनुष्य से एक मकान खरीदा। वह मकान 4 सरहदों से घिरा है। एक का फैलाव मकबरे की ओर है, दूसरे का कब्र की गुफा तक, तीसरे का सिरात तक और चौथे का स्वर्ग या नरक तक। विचार करो, ये दो आत्माएं यदि अली के तुरही आह्वान से सचेत हुई होती, यदि उनके प्रेम की शक्ति से वे भूल की कब्र से उठ गई होती, तो निश्चय ही उनके विरुद्ध मृत्यु का निर्णय घोषित नहीं किया जाता। 127। प्रत्येक युग तथा काल में परमात्मा के दिव्य दूतों तथा उनके प्रियजनों का प्रयोजन जीवन, पुनरुत्थान तथा निर्णय शब्दों के आध्यात्मिक महत्व की पुष्टि के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं रहा है। यदि कोई अली के इस कथन पर अपने हृदय में क्षण मात्र भी विचार करे, तो वह निश्चय ही मकबरा, कब्र, सिरात, स्वर्ग और नरक शब्दों में दिए सभी रहस्यों को ढूंढ लेगा। किंतु ओह, कितना विचित्र और दुखद है। देखो, सभी लोग व्यर्थ की कब्र में कैद हैं और सांसारिक कामना की अधोतम गहराइयों में दफन पड़े हैं। यदि तू दिव्य ज्ञान के स्फटिक निर्मल जल की मात्र एक बूंद ग्रहण कर पाता, तो तू तुरंत यह अनुभूति कर लेता कि सच्चा जीवन मांस मज्जा का जीवन नहीं, अपितु आत्मा का जीवन है। क्योंकि हाड़ मांस का जीवन मनुष्यों तथा पशुओं दोनों में समान है, जबकि आत्मा का जीवन केवल पवित्र हृदयी जनों के ही अधिकार में है, जिन्होंने आस्था के महासागर से रसपान किया है और निश्चय के फल चखे हैं। यह जीवन किसी मृत्यु को नहीं जानता और यह अस्तित्व अमृतत्व से सुशोभित होता है। जैसा कि कहा गया है, जो सच्चा आस्थावान है वह इहलोक तथा परलोक दोनों में जीता है। यदि जीवन से तात्पर्य इस पार्थिव जीवन से होता, तो यह स्पष्ट है कि मृत्यु अवश्य मेव इसे दबोच लेगी। 128। इसी प्रकार समस्त धर्म ग्रंथों के अभिलेख इस अत्युच्च सत्य और इस परमोदात शब्द की साक्षी देते हैं। इसके अतिरिक्त शहीदों के युवराज हमजा और अबू जहल के संबंध में प्रकटित कुरान की यह आयत हमारे कथन के सत्य का जगमगाता साक्ष्य और निश्चित प्रमाण है। ऐसा व्यक्ति जो पहले मृत था, उसे हमने जीवित किया और उसे प्रकाश दिया कि वह प्रकाश लिए लोगों के बीच चलता फिरता रहे। क्या वह उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जो अंधकार में है और उससे बाहर नहीं निकल सकता? यह आयत आदि इच्छा के आकाश से ऐसे समय अवतरित हुई जब हमजा विश्वास के पवित्र लबादे से पहले ही सुसज्जित हो गए थे और अबू जहल में विरोध तथा अविश्वास की वृद्धि हो चुकी थी। सर्व सामर्थ्य के जलोद्गम और शाश्वत पावनता के स्रोत से निर्णय आया, जिसने हमजा को सदा स्थायी जीवन प्रदान किया और अबू जहल को शाश्वत मृत्यु का दंड दिया। यही वह संकेत था जिसने अधार्मिकों के हृदय में अविश्वास की धधकती ज्वाला सुलगा दी और उसके सत्य को खुलकर नकारने के लिए उन्हें उकसाया। उन्होंने जोर शोर से हो हल्ला मचाया। हमजा कब मरे, वह कब जीवित हुए, किस क्षण उनको ऐसा जीवन प्रदान किया गया? चूंकि उन्होंने इन श्रेष्ठ कथनों का महत्व नहीं समझा और न प्रभु धर्म के मान्यता प्राप्त व्याख्याताओं से ज्ञान की तलाश की, जबकि वे उनको दिव्य ज्ञान के कौसर की एक बूंद प्रदान कर सकते थे। इसलिए उपद्रव की ऐसी ज्वालाएं मनुष्यों के बीच प्रज्वलित की गई। 129। आज तो तू प्रत्यक्ष देख रहा है कि दिव्य ज्ञान के सूर्य की देदीप्यमान भव्यता के बावजूद सभी उच्च या निम्न व्यक्ति किस प्रकार अंधकार के अधिराज उस अधम से लिप्त हो गए हैं। वे निरंतर अपने धर्म की गूढ़ता के उद्घाटन में सहायता के लिए उनका चित्ताकर्षण कर रहे हैं
और वे अपने ज्ञान की कमी के कारण ऐसे उत्तर देते हैं जो उनकी प्रशस्ति तथा सौभाग्य को हानि न पहुंचा सके। यह स्पष्ट है कि महामूर्खों की भांति ही दुष्ट और दीन इन आत्माओं ने अनंतता के कस्तूरी युक्त पावन का कोई अंश नहीं पाया और न उन्होंने दिव्य आनंद के रिजवान में प्रवेश ही किया है। अतः वे पावनता की अविनाशी सुरभि दूसरों को कैसे दे सकते हैं? ऐसा है उनका मार्ग और सर्वदा ऐसा ही रहेगा। ईश्वरीय शब्द का ज्ञान केवल वही उपलब्ध करेंगे जो उसकी ओर उन्मुख हुए हैं और जिन्होंने निम्न गुणों के प्रदर्शन की भर्त्सना की है। इस विधि परमात्मा ने अपने धर्म प्रकाशन के दिवस के विधान की पुनर्पुष्टि की है और शक्ति की लेखनी से भव्यता के आवरण के नीचे छिपी गूढ़ पाती पर उसे अंकित किया है। तू यदि इन शब्दों पर ध्यान देता तो तू उनके अंतर्निहित अर्थ पर अपने हृदय में मनन करता तो उन समस्त अव्यक्त समस्याओं का महत्व दृढ़ता से जान लेता जो इस दिवस में मनुष्य तथा निर्णय दिवस के ज्ञान के बीच अवरोध बन गई है। तब तेरे पास तुझे उद्विग्न करने वाले कोई प्रश्न नहीं होंगे। हम प्रसन्नता पूर्वक आशा करेंगे कि परमात्मा ने चाहा तो दिव्य दयालुता के महासागर के तटों से तू वंचित और पिपासु नहीं लौटेगा और न अपनी हार्दिक कामना के अविनाशी शरणालय से निराक्षित वापस आएगा। तब तेरी खोज तथा प्रयासों की उपलब्धि देखी जानी है। 130। फिर से कहें तो इन सत्यों को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य उसकी सर्वोच्चता को दर्शाना है जो सम्राटों का सम्राट है। उसके एक शब्दोच्चारण के जरिए अत्यंत व्यापक प्रभाव और विस्मयकारी महिमा प्रकट की गई है। सच कहो, यह सर्वोच्चता श्रेष्ठ है या पृथ्वी के इन सम्राटों का साम्राज्य जिनको अपनी प्रजा के लिए अपनी चिंता और निर्धनों की सहायता के बावजूद मात्र एक बाहरी तथा क्षणभंगुर राजभक्ति का ही आश्वासन प्राप्त है, जबकि मानव हृदयों में वे न तो स्नेह की प्रेरणा जगाते हैं और न सम्मान की। उस सर्वोच्च प्रभु सत्ता ने क्या एक शब्द की शक्ति से समस्त संसार को अधीनस्थ, सचेतन और पुनर्जीवित नहीं किया है? अधम धूल क्या उससे बराबरी कर सकती है जो सम्राटों का सम्राट है? नहीं। संपूर्ण तुलनाएं उसकी सर्वोच्चता के सिंहासन की प्राप्ति हेतु कम है। मनुष्य यदि विचार करे तो निश्चय ही उसे बोध होगा कि उसकी देहरी के सेवक ही समस्त सृष्ट वस्तुओं पर शासन करते हैं। पहले भी इसके प्रमाण पाए गए हैं और भविष्य में भी यह प्रमाणित किया जाएगा। 131। आध्यात्मिक संप्रभुता का यह मात्र एक अर्थ है जिसे लोगों की क्षमता तथा ग्रहणशीलता के अनुरूप हमने व्यक्त किया है, क्योंकि सभी प्राणियों का संचालक वह महिमावंत मुखमंडल ऐसी शक्तियों का स्रोत है जिन्हें न तो यह अत्याचार पीड़ित प्रकट कर सकता है और न ये अयोग्य लोग समझ सकते हैं। अपनी सर्वोच्चता में वह मनुष्यों की प्रशंसा से अत्यंत उदात्त है और जिससे वे उसका संबंध जोड़ते हैं उससे परे वह महिमावंत है। 132। और अब अपने हृदय में इस पर मनन करो। यदि आधिपत्य का तात्पर्य पार्थिव आधिपत्य और सांसारिक स्वामित्व से होता, अगर इसका अर्थ धरती के सभी लोगों की परतंत्रता और दिखावे की राजभक्ति से होता, जिसमें प्रभु के प्रियतम प्रशंसित होते और शांति से रहते और प्रभु के शत्रु अवमानित और प्रताड़ित होते, तो ऐसा आधिपत्य ईश्वर का नहीं जो समस्त साम्राज्यों का अधिपति है, जिसकी संप्रभुता और शक्ति का प्रमाण सभी वस्तुएं देती है। क्या तू नहीं देखता है कि सामान्य जन समुदाय किस प्रकार उसके शत्रुओं के वर्चस्व के अंतर्गत है? क्या वे सब उसकी सदकृपा के मार्ग से विमुख नहीं हैं? क्या उन्होंने वही नहीं किया है जिसकी उसने मनाही की है, और जिसकी उसने आज्ञा दी है उसे अधूरा छोड़ दिया है, बल्कि उसका परित्याग तथा विरोध किया है? क्या उसके मित्र सदैव उसके शत्रुओं के अत्याचारों के शिकार नहीं रहे हैं? ये सारी चीजें मध्याह्न कालीन सूर्य के तेज से भी अधिक स्पष्ट और प्रखर है। 133। अतः जान लो, हे प्रश्न करने वाले अन्वेषी,
कि ईश्वर तथा उसके प्रियजनों की दृष्टि में पार्थिव संप्रभुता का कोई मूल्य नहीं है और न कभी होगा। इसके अतिरिक्त यदि प्रभुत्व तथा स्वामित्व की पार्थिव सर्वश्रेष्ठता तथा सांसारिक शक्ति की अर्थपरक व्याख्या की जाए तो तेरे लिए इन शब्दों का अर्थ प्रकाशन कितना असंभव होगा। और सत्यतः हमारा दल विजयी होगा। ईश्वरीय प्रकाश को वे सानंद क्यों बुझा देते, किंतु परमात्मा ने अपना प्रकाश पूर्ण करने की इच्छा की है, भले ही अधर्मी जन उससे घृणा करे। समस्त वस्तुओं से ऊपर वह प्रबल है। इसी प्रकार अधिकांश कुरान इस सत्य को प्रमाणित करती है। 134 इन मूर्ख तथा घृणित आत्माओं का निरर्थक मनोरथ यदि सच होने को होता तो इन सब पवित्र कथनों तथा दिव्य संकेतों को अस्वीकार करना ही उनके पास एक विकल्प होता, क्योंकि अली के पुत्र हुसैन से बढ़कर उत्तम और ईश्वर का निकटवर्ती कोई योद्धा पृथ्वी पर नहीं मिल सकता। ऐसे अद्वितीय तथा अतुलनीय थे वह। संसार में उनकी बराबरी या प्रतिद्वंदिता करने वाला कोई नहीं था। फिर भी तूने अवश्य सुना होगा कि उन पर क्या बीती। अत्याचारी जनों के शीश पर परमात्मा का कोप हो। 135 और सत्यतः हमारा दल विजयी होगा शब्द की यदि शाब्दिक व्याख्या की जाए, जो स्पष्ट है कि वह किसी प्रकार से परमात्मा के प्रियजनों तथा उसके दल पर घटित होने योग्य नहीं होगी, क्योंकि हुसैन ने, जिनका शौर्य सूर्य की भांति प्रकट हुआ, परास्त और परवश होकर ताफ की भूमि करबला में अंततः शहादत का प्याला पिया। इसी प्रकार पवित्र शब्द ईश्वरीय प्रकाश को वे सानंद फूंक मारकर बुझा देते, किंतु परमात्मा ने अपना प्रकाश पूर्ण करने की इच्छा की है, भले ही अधर्मी जन घृणा करे। शाब्दिक व्याख्या की जाए तो वह कभी सत्य के अनुकूल नहीं होगी, क्योंकि प्रत्येक युग में ईश्वरीय प्रकाश बाहर से देखने पर पृथ्वी के लोगों द्वारा बुझाया गया है और ईश्वरीय दीप उनके द्वारा बुझाए गए हैं। फिर इन दीपों के सर्वोच्च प्रभुत्व की कैसे व्याख्या की जाएगी? कौन सी चीज अपना प्रकाश पूर्ण करने की ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करने का संकेत देगी? जैसा कि पहले भी देखा गया है, अधर्मियों का शत्रु भाव इतना प्रबल था कि इन दिव्य प्रकाश स्रोतों में से किसी ने भी कोई शरण स्थल नहीं पाया अथवा प्रशांति के प्यालों का रसास्वादन नहीं किया। सत्ता के इन सार स्वरूपों पर छोटे से छोटे आदमी ने वह आघात किया जिनमें वह समर्थ हो सका। लोगों ने इन पीड़ाओं को देखा और मापा है। अतः ऐसे लोग परमात्मा के इन शब्दों को, सर्वदा स्थायी महिमा के इन शब्दों को समझने और उनकी व्याख्या करने में समर्थ कैसे हो सकते हैं? 136 किंतु इन शब्दों का अर्थ वह नहीं है जिसकी उन्होंने कल्पना की है। नहीं, प्रभुत्व, शक्ति और प्राधिकार शब्द एक अलग ही स्थान तथा अभिप्राय रखते हैं। उदाहरण के लिए हुसैन के रक्त की उन बूंदों की व्यापक शक्ति पर विचार करो जो धरती पर गिरी थी। उस रक्त की पावनता और शक्ति के जरिए उस धूल ने भी मनुष्य के शरीरों तथा आत्माओं पर कैसी प्रभुता और प्रभाव डाला। इतना कि जिसने अपनी बीमारियों से मुक्ति चाही वह उस पवित्र भूमि की धूल छूकर निरोग हो गया, और जिसने अपनी संपत्ति की रक्षा चाही पूर्ण विश्वास तथा समझ के साथ थोड़ी सी वह पावन माटी अपने घर में लाकर रखी, उसने अपनी सारी संपत्तियां सुरक्षित कर ली। ये उसकी शक्ति के बाह्य प्रकट्य हैं। यदि हम उसके छिपे हुए गुणों का वर्णन करें तो वे निश्चित रूप से कहेंगे, सत्य ही उसने धूल को सम्राटों का सम्राट मान लिया है और परमात्मा के धर्म को त्याग दिया है। 137 इसके अलावा उन शर्मनाक हालात के बारे में सोचो जो हुसैन की शहादत के समय पैदा हो गए थे। उनके अकेलेपन के बारे में सोचो कि किस प्रकार प्रत्यक्षतः कोई भी उनकी सहायता के लिए आगे नहीं आया और उनको दफनाने वाला कोई साथी नहीं मिला। लेकिन आज के दिन कितने सारे लोग हैं जो धरती के सुदूरतम कोनों से आकर उनकी बलिदान स्थली के दर्शन के लिए तीर्थ यात्रा का वस्त्र धारण करते हैं।
जिससे वहां उनकी समाधि के देहरी पर अपना माथा टेक सके। ऐसी ही परमात्मा की प्रभुता और शक्ति, ऐसा है उसके प्रभुत्व तथा महिमा का गौरव। 138। यह मत सोचो कि ये चीजें हुसैन के बलिदान के बाद घटित हुई है। इस तमाम यश का उनके लिए कोई लाभ नहीं रहा है, क्योंकि यह पावन आत्मा अमर है, परमात्मा का जीवन जीती है और दिव्य पुनर्मलीन के सदृह पर दिव्य भव्यता के शरण स्थलों में निवास करती है। सत्ता के ये सार बलिदान के दमकते उदाहरण हैं। उस परम प्रिय के पथ में उन्होंने अपने जीवन, अपने सत्व, अपनी चेतना, अपना सब कुछ समर्पित किया है और करते रहेंगे। कितना ही उदात्त अन्य कोई स्थान उन्हें उससे अधिक नहीं भा सकता, क्योंकि अपने प्रिय की सदकृपा के अतिरिक्त प्रेमी जनों की अन्य कोई कामना नहीं होती और उससे पुनर्मिलन के सिवाय अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। 139। अगर हम तुम्हें हुसैन की शहादत के रहस्य की एक झलक दिखलाना चाहे और उसके फल तुम्हारे समक्ष प्रकट करना चाहे, तो ये पन्ने कम पड़ जाएंगे और इसके अर्थ कभी खत्म नहीं हो पाएंगे। हमारी आशा है कि अगर ईश्वर ने चाहा तो दया की बयार बहेगी और दिव्य बसंत काल अस्तित्व के वृक्ष को एक नए जीवन के वस्त्र से सुसज्जित करेगा, ताकि हम दिव्य विवेक के रहस्यों को जान पाए और उसकी दूरदर्शिता के सहारे सभी वस्तुओं के ज्ञान से स्वतंत्र कर दिए जाएं। अभी तक हमने मुट्ठी भर लोगों के सिवाय और किसी को नहीं देखा जो सभी संपदाओं से वंचित थे, जो इस स्थान को प्राप्त कर सके हैं। भविष्य को यह रहस्योद्घाटन करने दो कि ईश्वर का न्याय क्या आदेश देगा और उसके आदेश का मंडप वितान क्या प्रकट करेगा। इस प्रकार हम तुम्हें ईश्वर के धर्म के आश्चर्य बतलाते हैं और तुम्हारी श्रवणेंद्रियों के लिए सुमधुर स्वर लहरी की तान छेड़ते हैं, ताकि शायद तुम सच्चे ज्ञान की स्थिति को प्राप्त कर सको और उसके फल का रसास्वादन कर पाओ। अतः तुम इस वास्तविकता को जानो कि दिव्य प्रभुत्व की ये विभूतियां उनका निवास धूल में ही क्यों न हो, फिर भी वे उच्चाकाश की महिमा के आसन पर निवास करती हैं। यद्यपि वे सभी भौतिक संपदाओं से विहीन हो, लेकिन अनंत समृद्धि के बीच उड़ान भरते रहे। जब वे शत्रु के चंगुल में फंसे, तब भी दिव्य साम्राज्य और शक्ति की दाहिनी भुजा पर विराजमान रहे। उनके अपमान के अंधियारों के बीच भी कभी न बुझने वाली महिमा का प्रकाश उन पर जगमगाता रहा और उनकी असहाय अवस्था में भी अजय संप्रभुता के संकेतों की वर्षा होती रही। 140। इसी तरह मेरी के पुत्र ईसा, जिस समय वे एक दिन विराजमान पावन चैतन्य का मधुर गान कर रहे थे, तब उन्होंने ये शब्द कहे, हे लोगों, मेरा आहार मैदान की घास है, जिससे मैं अपनी भूख शांत करता हूं। धूल मेरा बिस्तर है, रात की चांदनी मेरा दीपक है और मेरे अपने पैर मेरा वाहन है। देखो, धरती पर मुझसे अधिक धनवान कौन है। ईश्वर की शक्ति की सौगंध, सहस्त्रों संपदाएं इस अर्किचंता की परिक्रमा करती हैं और गरिमा के लाखों साम्राज्य ऐसे अनादर की कामना करते हैं। तू यदि इन शब्दों में अंतर्निहित महासागर की एक बूंद भी प्राप्त कर ले, तो निश्चय ही तू संसार और उसके सर्वस्व का परित्याग कर देगा और उस अमर पक्षी की भांति कभी न बुझने वाली अग्नि की लपटों में अपने को भस्म सात कर देगा। 141। इसी भांति कहा जाता है कि किसी दिन सादिक के एक साथी ने उनके आगे अपनी दरिद्रता की शिकायत की। इस पर उस अनश्वर सौंदर्य सादिक ने उत्तर दिया, सत्य ही तू धनवान है और तूने अमिट संपदा का घूंट पिया है। उस देदीप्यमान मुखमंडल द्वारा उच्चरित शब्दों से दरिद्रता की मारी उस आत्मा को बड़ी व्याकुलता हुई और बोली, कहां है मेरी नियामतें? मैं तो एक एक पैसे को मोहताज हूं। इस पर सादिक ने कहा, क्या हमारा प्रेम तेरे पास नहीं है? उसने उत्तर दिया, हां, वह मेरे पास है, हे ईशदूत की संतान। और सादिक ने यह कहते हुए उससे पूछा, तू 1000 दिनारों से इस प्रेम का विनिमय कर ले? उसने उत्तर दिया, नहीं, मैं कदापि उसका विनिमय नहीं करूंगी,
चाहे संसार और जो कुछ उसमें है वह सब कुछ मुझे दे दिया जाए। तब सादिक ने कहा, जिसके पास ऐसा खजाना है उसे निर्धन कैसे कहा जा सकता है। 142। यह निर्धनता और यह धनाढ्यता, यह तिरस्कार और गौरव, यह प्रभुता, शक्ति इत्यादि, जिन पर इन व्यर्थ तथा मूर्ख आत्माओं के नेत्र और हृदय जमे हैं, यह सारी वस्तुएं उस सभा मंडप में नितांत शून्यता में विलीन हो जाती है। जैसा कि उसने कहा है, हे मनुष्यों, तुम ईश्वर के मोहताज हो। ईश्वर सर्वाधिक संपन्न सर्वस्तुत्य है। अतः संपदाओं से तात्पर्य परमात्मा के अतिरिक्त अन्य सब पर अनिर्भरता और निर्धनता से उन वस्तुओं का अभाव है जो परमात्मा की है। 143। इसी प्रकार से तो उस दिन का स्मरण कर जब यहूदी जिन्होंने मरियम पुत्र ईसा को घेर लिया था, उन पर मसीह और ईस दूत होने के अपने दावे की अपराध स्वीकृति के लिए दबाव डाल रहे थे, ताकि वे उनको अधर्मी घोषित कर मृत्यु दंड दे सके। वह जो दिव्य धर्म प्रकाशन का दीवान शत्र था, उसको वे पिलाटे और कैफास के पास ले गए, जो उस युग के अग्रणी धर्मगुरु थे। सभी प्रमुख धर्म याजक उस महल में एकत्र हुए। लोगों की भारी भीड़ उनके कष्ट देखने, उन्हें अपमानित तथा आहत करने के लिए जमा हो गई थी। यद्यपि उन्होंने बारंबार उनसे सवाल किए, इस आशा से कि वह अपना दावा कबूल कर ले, फिर भी ईसा शांत रहे और नहीं बोले। अंत में ईश्वर का एक अभिशापित उठा और ईसा के निकट आकर सौगंध देकर उनसे पूछा, क्या तूने दैव्य मसीहा होने का दावा नहीं किया? क्या तूने नहीं कहा, मैं सम्राटों का सम्राट हूं, मेरा शब्द परमात्मा का शब्द है और मैं विश्राम दिवस का भंजक हूं? तब ईसा ने अपना शीश उठाया और कहा, क्या तू मानव पुत्र को शक्ति तथा सामर्थ्य के दाएं बाजू में बैठा नहीं देखता? ये थे उनके शब्द। और फिर भी विचार करो कि कैसे बाहर से दिखाई देते हुए वह सारी शक्ति से रहित थे, सिवा उस अनंत शक्ति के जो परमात्मा की थी और जिसने सभी कुछ अपने आप में सम्माहित कर लिया था, जो कुछ आकाश में तथा पृथ्वी पर है। इन शब्दों को बोलने के बाद उन पर जो कुछ बीता उसका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? उनके प्रति उन लोगों के अत्यंत नीचतापूर्ण व्यवहार का वर्णन कैसे करूं? अंत में उन्होंने उनकी आशीर्वादित काया पर ऐसे दुख उड़ेल दिए कि चौथे आकाश की ओर उन्होंने आरोहण किया। 144। संत लूका के अनुसार गॉस्पेल में यह उल्लेख है कि एक दिन ईसा एक यहूदी के पास से गुजरे जो पक्षाघात का रोगी था और एक बिस्तर पर लेटा हुआ था। यहूदी ने जब उनको आते देखा तो उन्हें पहचान लिया और सहायता के लिए चिल्लाया। ईसा ने उससे कहा, अपनी शैया से उठ, तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं। निकट खड़े कुछ यहूदियों ने यह कहते हुए विरोध किया, सिवा एक ईश्वर के पापों को कौन क्षमा कर सकता है? ईसा ने उत्तर देते हुए उनसे कहा, पक्षाघात के रोगी को क्या यह कहना कि अपनी शैया से उठ और चल आसान है, अथवा यह कहना कि तेरे पाप क्षमा किए जाते हैं, ताकि तू जान सके कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पापों को क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। यह वास्तविक सर्वोच्चता है और परमात्मा के प्रियजनों की ऐसी शक्ति है। इन सारी चीजों का जिनका हमें बार बार उल्लेख किया है और उन विस्तारों का जिन्हें विविध स्रोतों से हमने उद्धृत किया है, इसका प्रयोजन तुझे परमात्मा के प्रियजनों के वचनों के संकेतों को ग्रहण करने के योग्य बनाने के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है, ताकि ऐसा न हो कि इनमें से कुछ वचन तेरे कदमों को भटका दे और तुझे निराश कर दे। 145। इस प्रकार हम अटल पगों से निश्चय के पथ पर चले कि संयोग से परमात्मा की सत्कृपा के चारागाहों से प्रवाहमान प्रातः समीर हम पर दिव्य स्वीकृति की मधुर रसानुभूति प्रवाहित कर दे। हम नश्वर प्राणियों को शाश्वत प्रभुति का साम्राज्य प्राप्त करा दे। तब तू पारंपरिक कथनों तथा धर्म ग्रंथों में बताई गई सर्वोच्चता तथा ऐसी ही चीजों का दिव्य अर्थ समझेगा। इसके अतिरिक्त
यह तुझे पहले ही स्पष्ट तथा ज्ञात है कि यहूदी तथा ईसाई जिन चीजों से जुड़े हैं, जो झूठे आक्षेप उन्होंने मोहम्मद के सौंदर्य पर लगाए हैं, उन्हीं का इस दिवस में कुरान के लोगों ने समर्थन किया है और बयान के बिंदु की सार्वजनिक भर्त्सना में वे दिखाई दिए हैं। परमात्मा करे उन सब की आत्माएं जो दिव्य धर्म प्रकाशनों के साम्राज्य में निवास करती है, उन पर न्योछावर हो। उनकी मूर्खता तो देखो, वे प्राचीन काल के यहूदियों द्वारा कहे गए उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं और उसे जानते तक नहीं हैं। उनके संबंध में उसके शब्द कितने उत्तम तथा सत्य हैं। उन्हें अपने मिथ्या आक्षेपों से अपने को बहलाने के लिए छोड़ दो। तुम्हारी कसम हे मोहम्मद, वे अपने व्यर्थ मनोरथों के उन्माद में जकड़ते जाते हैं। 146। जब अगोचर शाश्वत दिव्य सार ने मोहम्मद के दीवान शत्र को ज्ञान के क्षितिज पर उदित किया, तब यहूदी धर्मपदेशकों द्वारा उन पर लगाए गए झूठे आरोपों में था कि मूसा के बाद ईश्वर की ओर से कोई ईशदूत नहीं भेजा जाएगा। हां, एक आत्मा का धर्म ग्रंथों में उल्लेख किया गया है, जिसे अवश्य ही प्रकट किया जाएगा, जो मूसा के धर्म की प्रगति तथा लोगों के हितों का उन्नयन करेगी, जिससे मूसवी धर्म काल का विधान समस्त पृथ्वी को परिव्याप्त कर लेगा। शाश्वत गरिमा के सम्राट ने अपने ग्रंथ में दुरत्व तथा भूल की घाटी में भटकने वालों द्वारा कहे गए शब्दों के प्रति यह उल्लेख किया है। ईश्वर का हाथ, यहूदी कहते हैं, बंधा है। बंध जाए उनके अपने हाथ, और जो कुछ उन्होंने कहा उसके लिए वे अभिशापित हुए। नहीं, उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं। परमात्मा का हाथ उनके हाथों से ऊपर है। 147। कुरान के टीकाकारों ने यद्यपि विविध रूपों से इस आयत के प्रकटीकरण की परिस्थितियों का वर्णन किया है, फिर भी तुझे उनका प्रयोजन समझने का प्रयास करना चाहिए। वह कहता है, कितना झूठ है ये जिसकी यहूदियों ने कल्पना की है। कैसे उसका हाथ जो सत्य का सम्राट है, जिसने मूसा के मुखमंडल का प्राकट्य कराया और उनको ईशदूत का पद दिया, को हथकड़ी और बेड़ी से बांधा जा सकता है। उसे इतना शक्तिहीन कैसे जाना जा सकता है कि मूसा के पश्चात ही एक अन्य संदेशवाहक को खड़ा करे। उनके कथन की निरर्थकता देखो, जो ज्ञान और विवेक की राह से कितनी दूर भटका हुआ है। निरीक्षण करो कि कैसे इस काल में भी ये सारे लोग ऐसी मूर्खतापूर्ण सारहीनता में उलझे हैं। 1000 वर्षों से अधिक समय से वे उस आयत का पाठ करते और यहूदियों के विरुद्ध अज्ञानपूर्वक अपनी भर्त्सना का उद्घोष करते आ रहे हैं। पूर्णतः अनभिज्ञ हैं कि वे स्वयं प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से यहूदी लोगों की भावनाओं तथा विश्वासों को ही स्वर दे रहे हैं। निश्चित ही तू उनके निरर्थक विवाद से अवगत है कि समस्त धर्म प्रकाशन समाप्त हो गए हैं, कि दिव्य दयालुता के कपाट बंद हो चुके हैं, कि शाश्वत पावनता के दिवाश्रोतों से अब कोई सूर्योदय नहीं होगा, कि सर्वदा स्थायी अनुकंपा का महासागर सदैव के लिए सूख गया है, और यह कि प्राचीन भव्यता के मंडप से ईश्वर के संदेशवाहकों का प्रकट होना बंद हो गया है। इन तुच्छ विचार वाले घृणित लोगों के विवेक का इतना ही दायरा है। इन लोगों ने कल्पना कर ली है कि परमात्मा की सबको सम्मानित करने वाली कृपा तथा अतुलनीय दयालुता का प्रवाह, जिसके अवरुद्ध होने की धारणा किसी के मन में नहीं समा सकती, रुक गया है। प्रत्येक दिशा से उठकर उन्होंने अत्याचार के लिए कमर कस ली और अपने व्यर्थ मनोरथ के निरर्थक जल से ईश्वर की प्रज्वलित झाड़ी की अग्नि को बुझाने का भरसक प्रयास किया। यह भूल कर कि शक्ति मंडल अपने सामर्थ्यशाली दुर्ग में परमेश्वर के दीप की रक्षा करेगा। जिस घोर निराशा में यह लोग जो गिरे हैं, वह निश्चय ही उनके लिए नियत थी, क्योंकि वे प्रभु धर्म के सत्व तथा रहस्य को और सारभूत की पहचान से वंचित रहे हैं। क्योंकि मनुष्य को प्रदत्त सर्वोच्च कृपा परमात्मा की उपस्थिति की प्राप्ति और उसके अभिज्ञान की कृपा है, जिसका सभी लोगों को वचन दिया गया है। उस सर्व अनुग्रहमय दिवसों के पुरातन द्वारा मनुष्यों के लिए संरक्षित यह सर्वोच्च श्रेणी की कृपा तथा उसके प्राणियों पर
उसकी सर्व संपूर्ण अनुकंपा की पूर्णता है। इन लोगों में किसी ने भी इस कृपा तथा अनुग्रह का अंश लाभ नहीं प्राप्त किया है, न ही वे इस सर्वोदात विशिष्टता से सम्मानित ही हुए हैं। कितने अधिक है वे प्रकटित शब्द जो स्पष्ट तथा इस महासत्य तथा उदात्त प्रकरण की साक्षी देते हैं, और इतने पर भी उन्होंने उसे अस्वीकृत किया है और कामना के पीछे उसके अर्थ का अनर्थ किया है। जैसा कि उसने प्रकट किया है, जिन लोगों ने ईश्वर की आयतों का और उससे मिलने का इनकार किया है, वे मेरी दयालुता से निराश हो चुके हैं और उनके लिए दारुण दंड है। वह यह भी कहता है, उनका यह विचार है कि वे अपने प्रभु की उपस्थिति प्राप्त करेंगे और उसके पास वापस पहुंचेंगे। एक अन्य उदाहरण में भी वह कहता है, बहुधा ईश्वर इच्छा से एक लघु दल ने एक विशाल दल को पराजित किया है। एक अन्य स्थान पर वह प्रकट करता है, जिसे अपने प्रभु की उपस्थिति की प्राप्ति की आशा है, वह सदाचार पूर्ण कार्य करे, और यह भी कहता है वह समस्त कार्यों का नियंत्रण करता है। वह अपने चिन्ह स्पष्ट करता है, जिससे तुम सब अपने प्रभु की उपस्थिति प्राप्त करने में दृढ़ विश्वास रखो। 148। इन लोगों ने इन सारे पदों का परित्याग किया है जो अचूक रूप से दिव्य उपस्थिति की प्राप्ति को यथार्थ रूप से प्रमाणित करते हैं। पवित्र धर्म ग्रंथों में इससे अधिक किसी विषय पर बल नहीं दिया गया है। इसके बावजूद उन्होंने इस अत्यंत उच्च और उदात्त पद, इस परम भव्य स्थान से अपने को वंचित कर लिया है। कुछ संतुष्ट हो गए हैं कि दिव्य उपस्थिति की प्राप्ति का अर्थ पुनरुत्थान दिवस में परमात्मा का धर्म प्रकाशन है। यदि वे इस पर जोर देते हैं कि ईश्वर का धर्म प्रवर्तन एक सार्वभौमिक धर्म प्रकटीकरण को संकेतित करता है, तो यह स्पष्ट तथा प्रत्यक्ष है कि ऐसा प्रकटीकरण सभी वस्तुओं में पहले से विद्यमान है। इसका सत्य हमने पहले ही स्थापित कर दिया है, क्योंकि हमने दर्शाया है कि सभी वस्तुएं उस आदर्श सम्राट के वैभव को प्राप्त करने वाले हैं, और समस्त ऐश्वर्य के स्रोत उस सूर्य के प्रकटीकरण के चिन्ह अस्तित्ववानों के दर्पणों में अस्तित्ववान तथा प्रकट है। नहीं, बल्कि यदि मनुष्य दिव्य और आध्यात्मिक निर्णय के नेत्र से ध्यान देकर देखता है, तो वह तुरंत अनुभूति कर लेगा कि कुछ भी उस आदर्श सम्राट परमेश्वर के ऐश्वर्य के प्रकटीकरण से रहित होकर अस्तित्व में रह ही नहीं सकता। विचार करो कि कैसे समस्त सृजित वस्तुएं अपने अंतरतम प्रकाश को स्पष्टतः प्रकाशित करती हैं। देखो कि कैसे सभी वस्तुओं के अंदर परमेश्वर के रिजवान के कपाट खुले हुए हैं, ताकि अन्वेषी ज्ञान तथा विवेक के नगरों तक पहुंच सके और बोध तथा शक्ति के उद्यान में प्रवेश कर सके। प्रत्येक उद्यान में वे अंतर्निहित अर्थ की रहस्यमय वधु को देखेंगे, जो भव्य कृपा तथा संपूर्ण अलंकारों से सुसज्जित वाणी के प्रकोष्ठ में बैठी है। कुरान की अधिकांश आयतें इस आध्यात्मिक प्रकरण का संकेत और साक्षी देती हैं। ये शब्द किंचित भी ऐसा कुछ नहीं है जो उसकी स्तुति न करता हो। इसका बोलता साक्ष्य है, और हमने सारी चीजों को लिखित रूप में संरक्षित किया है, जो इसका एक निष्ठावान साक्षी है। अब यदि परमात्मा की उपस्थिति की प्राप्ति का अर्थ ऐसे प्रकटीकरण का ज्ञान प्राप्त किया जाना है, तो यह सुस्पष्ट है कि सभी मनुष्यों ने उस अद्वितीय सम्राट के अपरिवर्तनीय मुखमंडल की उपस्थिति पहले ही प्राप्त कर ली है। फिर ऐसा प्रकटीकरण पुनरुत्थान दिवस से प्रतिबंधित क्यों? 149। और यदि वे यह मानते कि दिव्य उपस्थिति से तात्पर्य परमात्मा का कोई विशिष्ट धर्म प्रकाशन है, जिसे कुछ सूफियों ने परम पावन उद्गार की संज्ञा दी है, यदि वह स्वयं महासार हो, तो यह प्रत्यक्ष है कि शाश्वत रूप से वह दिव्य ज्ञानी रहा है। इस अर्थ में इस अनुमान के सत्य को मानने पर दिव्य उपस्थिति की प्राप्ति स्पष्टतः किसी के लिए संभव नहीं है, क्योंकि यह प्रकटीकरण का अंतरतम सार है, जिसे कोई मनुष्य पा नहीं सकता। मार्ग अवरुद्ध है और समस्त खोज अस्वीकृत। स्वर्ग के प्रियजनों के मानस कितना ही ऊंचा वे उड़े, इस स्थान को कभी पा नहीं सकते। फिर धुंधले
तथा सीमित मनों की समझ कितनी कम है। 150। यदि वे यह कहे कि दिव्य उपस्थिति का तात्पर्य परमात्मा का गौण धर्म प्रकाशन है, जिसकी व्याख्या परम पावन उद्गार के रूप में की गई है, तो यह मान्य रूप से सृष्टि जगत के लिए अर्थात ईश्वर के आदि एवं अनंत प्राकाट्य के क्षेत्र में व्यवहार के योग्य है। ऐसा प्रकटीकरण उसके ईश दूतों तथा प्रियजनों तक सीमित है, क्योंकि उनसे अधिक सामर्थ्यवान कोई सत्ता जगत में अस्तित्व धारण करने नहीं आई है। सभी इस सत्य को पहचानते हैं और उसकी साक्षी देते हैं। परमात्मा के ये ईश दूत तथा चुने हुए लोग परमात्मा के सभी अपरिवर्तनशील गुणों और नामों के ग्रहणकर्ता एवं प्रकाशक होते हैं। वे ऐसे दर्पण हैं जो सच्चाई तथा निष्ठा से ईश्वर के प्रकाश को प्रतिबिंबित करते हैं। जो कुछ उन पर लागू होने योग्य है वह वास्तव में परमात्मा पर लागू होने योग्य होता है, जो दृश्य और अदृश्य दोनों हैं, जो समस्त वस्तुओं का मूल है। उसका ज्ञान तथा उसकी प्राप्ति सत्य सूर्य से निसृत होने वाली इन प्रकाशपूर्ण सत्ताओं से ज्ञान तथा उनकी प्राप्ति से स्वयं परमात्मा की उपस्थिति की प्राप्ति होती है। उनके ज्ञान से ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होता है और उनके मुखमंडल के प्रकाश से परमेश्वर के मुखमंडल की गरिमा प्रकट होती है। अनासक्ति के इन सार स्वरूपों के अनेक लक्षणों के माध्यम से, जो आदि और अंत हैं, के दर्शन सुगम तथा दुर्लभ दोनों हैं। यह स्पष्ट किया जाता है कि सत्य का सूर्य और वह आदि और अंत, दृश्य तथा अदृश्य है। इसी प्रकार ईश्वर के अन्य नाम उच्च तथा उद्दात गुण से संपन्न है, जिसने किसी धर्म काल में इन भव्य, इन देदीप्यमान और सर्वाधिक उत्कृष्ट प्रकाश स्रोतों को पहचाना है और इनकी उपस्थिति प्राप्त की है। सत्य ही उसने स्वयं परमात्मा की उपस्थिति प्राप्त कर ली है और शाश्वत तथा अमर जीवन के नगर में प्रवेश किया है। ऐसी उपस्थिति की सिद्धि पुनरुज्जीवन दिवस में ही संभव होती है, जो अपने सर्वालिंगनकारी धर्म प्रकाशन के माध्यम से स्वयं परमात्मा की उच्चता का दिवस होता है।